सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें हमने फिनिश कर चुके हैं हम कहाँ तक, यहाँ तक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल्स तक हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो ज़रा पहले हम देखेंगे कि पूरे चैप्टर में एक्चुअल में है क्या, ओवरव्यू। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन इंट्रोडक्शन एंड द रिलेटेड टर्म्स, वो हम पूरी कर चुके हैं। उसमें जो मेन थी हमारी वो क्लासिफिकेशन थी लिगेंड्स की और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल्स। ठीक है, जिसके ऊपर दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई गई हैं। ठीक है, देन हमारा नोमेनक्लेचर आएगा। ठीक है, फिर हमारी थ्योरी से स्टार्ट होंगे। देखो यहाँ पर है हमारा इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड टर्म्स, एक्चुअली इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन एंड अनदर वन इज नोमेनक्लेचर। तो इसमें नोमेनक्लेचर दो तरीके से होता है, एक तो लिगेंड का पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अलग से नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, और सेकंड ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पहले नेमिंग ऑफ लिगेंड्स करेंगे इस वीडियो में, देन रिप्रेजेंटेशन, और फिर देन टाइम बचेगा तो हम नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देन हमारा है हिस्टोरिकल व्यू, यानी सबसे पहले किसने बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कि ये कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो था हमारी वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, साइंटिस्ट था वर्नर, उसने थ्योरी दी थी। देन दैट वाज स्टार्टिंग, यानी सबसे पहले इसने क्या करा था, बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करा था इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ये याद रखना है, जो वर्नर था तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी और तब भी वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को बता दिया था कि बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ही वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में सबसे पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को दिया गया था, वर्नर्स को, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। देन हमारी थ्योरीज आती हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसमें किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। हमने तो एक ही एस्पेक्ट पढ़ा है कि हमारा क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बट इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो जो हमने पढ़ा है ना वीबीटी, वो एक्चुअल में यही है कि क्या करते हैं, लिगैंड के पास लोन पेयर्स होते हैं, वो किसको डोनेट करते हैं, मेटल आयंस को डोनेट करते हैं जिसके पास डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं। तो वो वीबीटी का कॉन्सेप्ट है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। ठीक है, उसको हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। देन सीएफटी, इसमें कुछ क्या आती हैं, लिमिटेशंस होती है वीबीटी की, जो उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो आते हैं हम सीएफटी का अप्रोच करते हैं। तो सीएफटी में क्या होता है, यहाँ पर जो लेते हैं सीएफटी में हम लेके चलते हैं इसका आयनिक नेचर। ठीक है, कि जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे किसके, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, दे आर आयनिक इन नेचर, टोटली आयनिक। सीएफटी में टोटली आयनिक लेके चलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स देखें ना, क्रिस्टल्स किसके बनते हैं, जनरली जिसमें कैटायन आयन होता है, सॉल्ट्स के बनते हैं। तो हम इसमें यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आयनिक कैरेक्टर लेके चलते हैं। और देखो लास्ट है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, देखो बहुत सारे नाम, देखो एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसका मतलब ये जो क्रिस्टल फील्ड है इसी को मॉडिफाई करा है, तो हम कह सकते हैं मॉडिफाइड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो इसके नेम बहुत सारे हैं, एमओटी एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो जो तुम्हारे सिलेबस में है वो ये थर्ड वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये थर्ड नहीं है। और ये जो सीएफटी है वो देखो, ये जो दोनों है वीबीटी और सीएफटी दोनों सीबीएसई में है, ये भी सीबीएसई में है, ये भी सीबीएसई में है। और ये जो सीएफटी है ये आईएससी में नहीं है। ठीक है, ये जो आईएससी वाला है ये किसी में, दोनों में है, पहले वाली वीबीटी दोनों में है, सीएफटी ओनली सीबीएसई में है और आईएससी में वो नहीं है। और जो लास्ट बची है थ्योरी वो तुम्हारे किसी में भी नहीं है, वो हायर एजुकेशन में तुम पढ़ोगे इन बीएससी। सो अब हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। तो हमने नेमिंग ऑफ लिगेंड्स कैसे करनी है, पहले नेगेटिव लिगेंड्स की नेमिंग करनी है, देन पॉजिटिव लिगेंड्स मींस कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग। तो हम पहले करेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स की नेमिंग। ठीक है, सिंपल हम नेगेटिव लिगेंड्स इसलिए बोल रहे हैं, नेगेटिव लिगेंड का मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो यहाँ पर पहले ये है, यहाँ से लेकर ये जो पहला ब्रैकेट दिख रहा है और ये वाला ब्रैकेट, ये है तुम्हारे मोनोडेंटेड, और ये 1 2 3 ये है डाइडेंटेड, और ये तुम्हारा ईडीटीए हेक्साडेंटेड। मेजरली यही है, मैंने बोला भी था 1 2 और 6। ठीक है, 1 2 और 6 पे हमें ज्यादा फोकस करना है, तो उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो नेमिंग का जो पहला रूल है इसमें बेसिक यही है कि अगर कोई भी लिगेंड की नेमिंग आइड से लास्ट करती है, मतलब एंड जो है उसका आइड है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आइड मतलब ऐसे क्लोराइड, देखो जिसमें आइड आ रहा है। ठीक है, तो आइड भी आ सकता है, नाइट्राइट। ठीक है, आइड आ रहा है, एड भी आ सकता है, सल्फेट। ठीक है, तो जिसकी नेमिंग में क्या आता है, ये आइड
आइट 8 आता है, ठीक है, आइट 8 आता है, उसमें क्या करते हैं हम ई को, जो ये देखो ये जो है ना ई, इसमें ई को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ओ से, सबको ओ से रिप्लेस कर दिया, तो आइट इज कन्वर्टेड इनटू आइडो, आइट इज कन्वर्टेड इनटू आइटो, 8 इज कन्वर्टेड इनटू एटो, यानी क्लोराइड आयन तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल Cl नेगेटिव, हमारा क्लोराइड आयन होता है, बट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम इसको क्या बोलेंगे, जब ये लिगेंड की तरह वर्क करेगा तो ये हमारा हो जाएगा क्लोराइडो, ठीक है, इसका स्पेशल नेम हो जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, सल्फेट है तो सल्फेटो, यानी ई को रिप्लेस करके हमें ओ लगाना है जस्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो बेसिक चीज यही है कि इसमें आइट को आइटो बनाना है, आइड को आइडो बनाना है, एट को एटो बनाना है, ठीक है, ई को रिप्लेस करके ओ लेकर आना है। सो अब देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट है साइनाइड, तो साइनाइड ये है, तो यहाँ पर ई को रिप्लेस कर दो, ओ लगा दो, सॉरी इसको ना साइनो बोलते हैं, सिंपली साइनो बोलते हैं, ठीक है, जनरली भी है, साइनाइडो भी सही है। क्लोराइड है तो अभी हमने देखा था क्लोराइड होता है, ठीक है, ई को रिप्लेस करो, ओ लगा दो। ब्रोमाइड, ई को रिप्लेस करो, ओ लगा दो, ठीक है। आयोडाइड, आयोडाइड आयन, आइड हटाओ, ई हटाओ, ओ लगा दो, आयोडाइड। हाइड्राइडो, देखो ये होता है हाइड्राइड, H नेगेटिव, एक देखो H पॉजिटिव मतलब ओनली प्रोटॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ H नेगेटिव मतलब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लोन पेयर की तरह वर्क कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर हाइड्राइड, तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्राइडो, ओ से रिप्लेस करना है, ठीक है। देखो हाइड्रोक्साइड होता है, तो आइड आ रहा है, यहाँ पर भी ई को रिप्लेस करके ओ लगाना है, हाइड्रोक्सो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इट इज नोन एज ऑक्सो, ठीक है, सिंपल हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड का क्या हो जाता है, सिंपल हमारा कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सो में, ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्शन बस ये याद रखने वाला है, ठीक है। फिर SO4 सल्फेट होता है हमारा, सल्फेट, तो ई है, ई को ड्रॉप करो, ओ लगा दो, सल्फेटो, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सल्फेटो। ये क्या है, आइमाइड, देखो ए एमाइड, अमाइड तो ये होता है NH2 नेगेटिव, ये आइमाइड है, यानी जब उसमें से एक और हाइड्रोजन हटा दो तो आइमाइड, तो आइमाइडो हो जाएगा, ठीक है। NH2 नेगेटिव अमाइड होता है, तो अमाइड में से भी क्या करना है, ई को रिप्लेस करो, ओ लगा दो, तो ये हमारा बन जाएगा अमाइडो, ठीक है, ONO, तो ये नाइट्रो ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखो जब ओ की तरफ से जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है, तो नाइट्राइट है तो यहाँ से आई हटा दो, सॉरी ई को रिप्लेस करो बाय ओ, तो नाइट्राइटो बन जाएगा, ठीक है। NO3 नाइट्रेट होता है, ठीक है, नाइट्रेट है, तो ई को रिप्लेस करो, ओ लगा दो, नाइट्रेटो। देखो ये देखो SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, देखो ये होते हैं हमारे बाइडेंटेट, सॉरी बाइडेंटेट नहीं है, जो बाइडेंटेट का मतलब क्या होता है, 2 बॉन्ड बनाने वाले। देखो यहाँ पॉसिबिलिटी तो 2 बॉन्ड की होती है कि बना सकते हैं, एक नाइट्रोजन से एक साइनाइड से, बट बनाते एक ही तरफ से, इनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन साइनाइड, एक बार नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो इसमें मैंने नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर लगाया, एक बार सल्फर की तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो मैंने एक बार नेगेटिव चार्ज सल्फर के ऊपर बनाया, ऐसे ही ये साइनाइड भी वर्क करता है ऐसे, एक बार नाइट्रोजन के ऊपर भी चार्ज होता है, बट जो मेजरली एग्जिस्ट करता है कार्बन की तरफ से ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बिकॉज कार्बन मेटल बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रोजन मेटल बॉन्ड। सो देखो ये जो हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं थायोसाइनाइड, ठीक है, थायोसाइनाइड हो गया। थायो का मतलब यहाँ पर क्या है, सल्फर से है, और ये क्या है हमारा आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है, साइनाइड सॉरी थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, तो इनकी नेमिंग चेंज होकर क्या हो जाती है, अब ये हो जाता है एटो, इसमें थोड़ा डिफरेंट, साइनेटो, थायोसाइनेटो, और यहाँ पर भी क्या होगा साइनेटो, ठीक है, आइड हो गया, वो पूरा कन्वर्ट हो गया इसमें। देखो थायोसाइनेटो मतलब SCN, ठीक है, सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज हुआ है, साइनाइड तो हमारा साइनेटो है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा NCS, तो आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है, साइनो की जगह कभी कभी साइनेटो भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, साइनो भी यूज करेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये तो हमारा मोनोडेंटेट हो गए जितने भी थे, ठीक है, देखो सिंपल यही रूल यूज हुआ है, आइडो आइटो एटो, देखो सब लास्ट किसमें एटो एटो एटो, यहाँ पर आइटो आइडो आइडो एटो, बस ये एक्सेप्शन था, आइडो 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 आइडो, ठीक है, और ये थोड़ा सा अजीब था, ठीक है, और सारे क्या है यही रूल मेजरली फॉलो हो रहा है, ठीक है इसमें। अब देखो नेक्स्ट है हमारा
डाइडेंटेट की ओर, ठीक है, जिसकी डेंसिटी 2 होती है। तो मेजरली 3 ही है हमारे। देखो ये नेगेटिवली चार्ज पढ़ रहे हैं हम, याद रखना नेगेटिवली चार्ज। चौथा हमने पढ़ा था कौन सा, इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। तो ये हमारा है ग्लाइसिनेट आयन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं GLY, और नेगेटिव साइन होता है इसके ऊपर। तो देखो ग्लाइसिनेट, ठीक है, ये क्या है हमारा ग्लाइसिनेट, तो वही है। ई को ड्रॉप करो, ओ लगाओ, तो ये अब हमारा लीगेंड है ग्लाइसिनेटो। ये ऑक्सिलेट, देखो ऑक्सिलेट था, ऑक्सिलेट, रुको जरा स्पेलिंग करता हुई, ऑक्सिलेट आयन, ठीक है, ऑक्सिलेट आयन था, तो ई को ड्रॉप करो, ऑक्सिलेटो बना दो, ठीक है। ये क्या था हमारा DMG, ये था हमारा, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है OX, 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा DMG नेगेटिव, मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, तो वही है। ई को ड्रॉप करके इसमें एटो लग जाता है, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। और यहाँ पर ये जो बताया, अब बचा हमारा हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट में क्या होता है, EDTA है, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है अभी। तो EDTA क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, टेट्रा एसीटेट आयन, सॉरी 4 नेगेटिव होता है यहाँ पर, ठीक है, टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसीटेट, देखो एसीटेट लास्ट में, एसीटेट तो लास्ट में 8 आ रहा है, तो ई को ड्रॉप करोगे, ओ लगा दोगे, तो ये पूरा नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है, एसीटेट का एसीटेटो। ध्यान दे, 8 को हम क्या कर दे, एटो में चेंज कर दिया है, ठीक है। दैट वाज द नेमिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, जो कि 2 या 3 ही है। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स की नेमिंग, ठीक है। तो मैं जैसे मैंने बताया कि कुछ ही है, तो यानी पॉजिटिव चार्ज ओनली 3 है, ठीक है। कौन कौन से हैं, ये पहला है हाइड्रोजीनियम आयन। देखो हाइड्रोजीनियम कहाँ से आया, NH2 हाइड्रोजीन ही होता है, ठीक है, हाइड्रोजीन है, तो यहाँ से क्या आ गया हाइड्रोजीनियम आयन, तो H पॉजिटिव जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ नहीं, इसके लोन पेयर है H पॉजिटिव, इस तरीके से एक अटैक हुआ तो क्या हो गया NH2, ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजीनियम आयन। अगला है हमारा नाइट्रोजोनियम आयन, ठीक है, नाइट्रोजोनियम आयन इज NO+। अब देखो एक होता है हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी होता है, वो न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर एक NO+ है, यानी इस पर क्या है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। तो 3 ही हमारे, पहला हाइड्रोजीनियम आयन जो कहा था, हाइड्रोजीन से आके निकल के आया, ये रहा हाइड्रोजीन, और NO+ नाइट्रोनियम आयन, एंड NO2+ इज, सॉरी उल्टा बोल दिया, NO+ इज नाइट्रोजोनियम आयन, एंड NO2+ इज नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग, ठीक है, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर ना न्यूट्रल लिगेंड्स में कुछ स्पेशल नेम होते हैं, ठीक है, जो अलग से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने लिखे हैं। तो NH3 एक्चुअल में होता है अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया ना लिखने की बजाय हम यहाँ पर लिखते हैं अमाइन। तो देखो एक होता है अमीनो ग्रुप NH2, उसको हम क्या लिखते हैं अमाइन, ठीक है। बट यहाँ पर देखो इस अमाइन में सिंगल M आता है, इसमें डबल M आ रहा है, तो ये चीज याद रखने वाली चीज है कि यहाँ पर तुम्हें डबल M ही लिखना है, ठीक है। ये चीज याद रखने की, यहाँ पर डबल M आएगा, अगर डबल M नहीं लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, अमाइन नहीं तो वो अमीनो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर H2O एक्वा, ठीक है, H2O हो जाएगा हमारा एक्वा, CO इज कार्बोनाइल, ठीक है, और NO इज नाइट्रोजाइल, ठीक है। देखो NH3 अमाइन, H2O एक्वा मतलब वाटर, CO यानी देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पर कार्बोनाइल, ठीक है। अब देखो तुमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, दिस इज योर कार्बोनाइल ग्रुप, तो वहीं से आ गया ये, दैट इज योर कार्बोनाइल। NO नाइट्रोजाइल हमने पढ़ा था उससे पहले, NO+ था, नाइट्रोजोनियम आयन, तो यहाँ पर क्या है नाइट्रोजाइल है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कुछ स्पेशल नेम्स। तो यहाँ पर आते हैं कुछ लिगेंड्स। तो देखो ये है हमारा क्या है, फॉस्फीन, तो सिंपल इसका तो नाम फॉस्फीन ही है, ठीक है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके नेम होते हैं वही सेम तुम यहाँ पर लिगेंड की तरह इनको वर्क करते हैं, और यहाँ पर बस कुछ स्पेशल नेम थे जो चेंज होने थे, अदरवाइज ये चेंज नहीं होंगे। तो देखो ये क्या है तुम्हारा CS, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने बोला कार्बोनाइल, तो ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा थायोकार्बोनाइल, ठीक है, थायोकार्बोनाइल। दिस इज CH3 ग्रुप, कौन सा होता है हमारा मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर मिथाइल ही रहेगा। C6H5 का मतलब क्या होता है बेंजाइल, सॉरी फिनाइल ग्रुप, तो ये फिनाइल ही रहेगा, ठीक है। फिनाइल मतलब ऐसे तुम्हारा बेंजीन हीरा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिनाइल ग्रुप।
तो एक हाइड्रोजन हम उसमें से रिमूव कर देंगे, C6H6 होता है बेंजीन, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाने पे क्या बनता है हमारा फिनाइल ग्रुप। अब देखो ये क्या होता है हमारा, एक कार्बन है NH2 ग्रुप है, तो क्या है हमारा मिथाइल अमाइन बोल सकते हैं, कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। और मीथेन अमाइन क्या हो जाएगा हमारा इसका IUPAC नेम। देखो यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर है C6H5 C6H5 एंड C6H5, ठीक है। देखो कितने ग्रुप दे रहे हो फिनाइल, देखो ये बेंजीन ही तो है, एक हाइड्रोजन कम है तो फिनाइल ग्रुप है, तो ट्राई फिनाइल और P, तो ये फॉस्फीन, देखो फॉस्फीन गैस से ही बना है, PH3 होता है, 3 हाइड्रोजन रिमूव करें, 3 हाइड्रोजन की जगह 3 फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारा है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन हो जाएगा हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया। तो अब देखते हैं इसमें, देखो इसमें ना किसके ऊपर, फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर होते हैं, वही एज अ वर्क करते हैं लीगेंड C6H5N, ठीक है, C5H5N, तो ये है हमारा पायरिडीन, सॉरी पायरिडीन, एक नाइट्रोजन है यहाँ पर, जैसे पायरोल बना दिया। सो बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, वहां पर एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन को रिप्लेस करता है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये जो हमारा बना ये क्या बना हमारा पायरिडीन, ये हमारा पायरिडीन। और देखो ये जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है PPH होती है, ठीक है, PPH, ठीक है, PPH3 सॉरी, ठीक है, PPH3, तो ट्राइफिनाइल P फॉर फॉस्फोरस फॉस्फीन, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और पायरिडीन की होती है PY पायरिडीन। अब लास्ट जो हमारा बचता है, 2 बच रहे हैं, देखो NH2CS NH2, तो ये एक्चुअल में है थायो यूरिया। अब देखो यूरिया जो होता है वो ये होता है, ठीक है, बीच में कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों तरफ अमीनो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसमें से अगर मैं ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर जोड़ देता हूं तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ऑक्सीजन, सल्फर को हम क्या बोलते हैं थायो, तो ये बन जाएगा हमारा थायो यूरिया, ठीक है, तो ये हमारा नाम होगा थायो यूरिया, सिंपल है ना। अब बस हमारा लास्ट ये है डाइडेंटेट, ये जितने भी थे अभी तक मोनोडेंटेट थे, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो है डाइडेंटेट, तो डाइडेंटेट में क्या होगा, कुछ नहीं, तो ये वाला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, EN शॉर्ट फॉर्म, ये हमारा इथाइलिन डायअमाइन, ठीक है, और वी कैन राइट इथेन 1,2 डायअमाइन, ठीक है। अब ध्यान देना है तुम्हें, क्या देना है, ठीक है, अमाइन, तो यहाँ पर डबल M नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने डबल M को यूज नहीं करा है, और यहाँ मैंने डबल M को यूज करा था, तो अमोनिया वाले केस में ही डबल M यूज करना है एमाइन, और इनके केस में तुम्हें डबल M यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। सो वी आर डन विद आर नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। नाउ हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग दी फॉर्मूला, कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट बेसिक रूल हम जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं। फर्स्ट रूल यही है कि जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, देखो वो आयन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, और इट कैन बी कैटायनिक और इट कैन बी एनायनिक। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज ऑलवेज पुटेड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये फर्स्ट रूल होता है हमारा, ठीक है। देन कैटायन फॉलोड बाय द एनायन, यानी हमेशा क्या करते हैं, देखो हमने पढ़ा है कि दीज आर द सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, उसमें से एक था ये हमारा कॉम्प्लेक्स। तो सॉल्ट्स की नेमिंग कैसे करते हैं हम, NaCl एग्जांपल लो, तो क्या होता है Na इज Na प्लस क्लोराइड आयन, तो कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं, कभी ऐसा करा है ClNa, तो ये नहीं करते हम, तो ये IUPAC की रिकमेंडेशंस है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो नेमिंग है, नेमिंग के रूल्स कहाँ से आते हैं, IUPAC से, ठीक है। यूनियन है जिसमें क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। तो IUPAC की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ही है, तो पहले कैटायन की नेमिंग होती है और फिर एनायन की नेमिंग होती है, यहाँ पर भी उसी तरीके से होती है। सॉरी नेमिंग नहीं, अभी हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन भी वही है। देखो ये 2+ वाला कैटायनिक पार्ट है और ये जो क्लोराइड आयन है ये एनायनिक पार्ट है, तो कैटायनिक पहले लिखा, एनायनिक बाद में लिखा, तो ये तो न्यूट्रल था, तो इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है कैटायन एनायन, तो दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल। नाउ अब देखो अब क्या होगा, ये तो हमने बाहर की बात करी, कैटायन और एनायन की, और कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले पार्ट की बात करें, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, और तुम्हारा मेटल कैटायन प्रेजेंट होता है। तो अब देखेंगे कि कैसे,
कि वो कैसे करते हैं। तो हमेशा मेटल कैटायन को पहले लिखते हैं, ठीक है, जैसे इसमें कोबाल्ट पहले लिखा है, और फॉलोड बाय द लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स उसके बाद में लिगेंड्स को लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये O है, ठीक है, और यहाँ पर एक, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो करना क्या है, पहले कैटायन को लिखते हैं, फिर लिगेंड्स को लिखते हैं। यहाँ पर भी कैटायन को लिखा है, देन लिगेंड्स को लिखा हुआ है। इसमें भी पहले क्या हुआ है, कैटायन, मेटल कैटायन CO3+ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है, उसके बाद देखो लिगेंड्स को लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो ये भी लिगेंड्स का भी ध्यान रखना है, फॉलोड बाय द लिगेंड्स, यानी मेटल के बाद कौन है, लिगेंड्स आते हैं, बट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये भी रखना जरूरी है यार, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, हमें उनकी पोजीशन को रखना है। तो देखो ये क्या होता है, हमारा अमोनिया है, एक्चुअली इट इज अमोनिया, नॉर्मली बोलेंगे तो अमोनिया, बट नेमिंग करते टाइम ये क्या हो जाएगा, इसका नेम अमाइन। तो AMMINE, एंड दिस इज योर एक्वा, AQUA, एंड देन दिस इज योर क्लोरिडो, ठीक है। तो इसके लीगेंड की नेम बता रहा हूं मैं, तो समझ में आया। तो अमाइन AMM, तो देखो A पहले आता है, ठीक है, AQ बाद में आता है, देखो AA, ठीक है, MNOPQ, तो यानी Q लास्ट में आता है, तो यानी अमाइन पहले आएगा। अमोनिया को हमने पहले रिप्रेजेंट करा, देन हमारा एक्वा, वाटर को रिप्रेजेंट करा, देखो C तो लास्ट में आता है। तो हमें क्या करना है, इनकी जो अरेंजमेंट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी, ठीक है, ये जो बाहर क्लोराइड आयंस है, ठीक है, जो चीज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रेजेंट होगी वही लिगेंड की तरह वर्क करेगी, बाहर वाले नहीं करने वाले। मतलब अगर मैं इनकी बात करूं, ये 2 क्लोराइड आयंस है, ठीक है, ये Cl2 का मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, देख ये ना 2 क्लोराइड आयंस हैं, और दे आर नॉट वर्किंग एज अ लिगेंड, नॉट लिगेंड्स, दे आर नॉट लिगेंड्स, ये सिंपली क्या है, आयंस हैं, ठीक है। तो इनको हम क्लोराइड ही बोलेंगे, ये हमारा क्लोराइड हो जाएगा, ये क्लोराइड है, ठीक है। तो यही था इसमें मेजर डिफरेंस। उसके बाद अब देखो, ये तो तुमने पढ़ लिया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, बट यहाँ पर क्या होता है, जब लिगेंड्स को हम क्लासीफाई करते हैं, मतलब कि किस तरीके से हमें अरेंज करना है विद इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इसके अंदर हम लिगेंड्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, अगर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो है, बट बहुत सारी रिकमेंडेशन है इसके अलावा। तो ये हमारे रिकमेंडेशन क्या थी, आईपीएस ने रिकमेंड करा कि जो लिगेंड्स है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम्हें अरेंज करने हैं विद इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स इन दी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उसके लिए बेसिकली 5 रूल्स दे दिए गए हैं कि किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, ऑल लिगेंड्स आर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तो हमने फर्स्ट रूल यही है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है, बट चाहे वो पॉलीडेंटेट हो, मतलब कुछ भी हो, मोनोडेंटेट हो, डाइडेंटेट हो, पॉलीडेंटेट हो, कुछ भी हो, सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल तो यही है हमारा। ऑल्सो ऑल एब्रीविएटेड लिगेंड्स, मतलब एब्रीविएटेड का मतलब क्या है, जिसमें हम एब्रीविएशन यूज करते हैं, एब्रीविएशन मींस शॉर्ट फॉर्म। तो इथाइलिन डायमंड के लिए EN यूज करते हैं, और ग्लाइसिनेट के GLY यूज करते हैं, ऑक्सिलेट के OX यूज करते हैं, और डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन के लिए DMG यूज करते हैं, EDTA के लिए ऑब्वियसली EDTA ही यूज करते हैं, मतलब इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसीटेट। तो देखो इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकली पहले रखना है। तो सिंपल है, इसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर जो है उसी से लेना है, ठीक है, E और G। तो E और G मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो E पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम E को पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसमें देखो Cl2EN, तो देखो ये तो हमारा क्लोरीन हो गया, क्लोराइड, और यहाँ पर EN इथाइलिन डायमंड, तो C पहले आता है, E पहले आता है, तो C पहले आता है, तो इसलिए हमने C को पहले रखा है, E को बाद में रखा है। तो ये हो गया हमारा ये जो एब्रीविएटेड लिगेंड्स, एब्रीविएटेड मतलब जो एब्रीविएशन यूज करते हैं हम जिनकी, ठीक है, उनको क्या करना है, उनके फर्स्ट लेटर से ही क्या करना है, उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं वो हमेशा पैरेंथीज में रखे जाते हैं, दे आर एनक्लोज्ड बाय पैरेंथीज। अब पैरेंथीज थोड़ा भयानक वर्ड है, लेकिन इसका मतलब है सिंपल स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। सो अब देखो ऐसा करते क्यों है, दिख रहा है ये वाला, अगर मैं तुम्हें ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, कोई मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, OHClH2O, ठीक है। अब बता दो जरा इसमें कौन कौन से लिगेंड है। तो देखो ये तो साफ पता चल रहा है ये कोबाल्ट है, ओके। अब बताओ लिगेंड कौन कौन से, ये भी पता चल गया होगा, क्लोराइड है। अब तुम्हें कैसे पता कि ये जो प्रेजेंट है O2 नेगेटिव है, यानी ऑक्सो आयन है, ठीक है, या ये H नेगेटिव है, हाइड्राइड आयन है, और ये यहाँ पर जो 2 हाइड्राइड आयन हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्राइड आयन हो सकते हैं, और ये जो है तुम्हारा क्या है, ये O2 नेगेटिव इधर प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी कि कौन सा लिगेंड सिंगल है, कौन सा किसके साथ अरेंज है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब पॉलीडेंटेट पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा जहां एटम प्रेजेंट हो वहां हम
ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। OH, यहाँ से पता चल गया कि OH क्या है, एक लिगेंड है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ वाटर में मैं एक लिगेंड लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, मान लो ये 2 है, ठीक है। तो देखो वाटर में क्या करा, मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, इससे मेरे को पता चल गया कि एक लिगेंड है। बट देखो जो मोनोएटॉमिक होते हैं उसमें तो जरूरत नहीं है, क्लोरीन लिखा है तो मतलब इसकी है, सिंपल। मोनोडाइनेट है तो इस जो जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं उसमें पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। देखो EN, इसमें भी तो यूज करा, EN में देखो कितने सारे एटम होते हैं, इथाइल, डायनामाइन, टेट्राएसिटेट, इस तरीके से होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक, बहुत ज्यादा एटम्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ठीक है, एक से ज्यादा प्रेजेंट है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम इसमें यूज करते हैं। अब आगे देखो क्या है, द कॉम्प्लेक्स आयन विदाउट काउंटर आयन, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है हमारा, देखो अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ, इसमें से कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, तो देखो ये जो है ये तो हमारा काउंटर आयन है। तो जब भी तुम कॉम्प्लेक्स आयन लिखोगे तो करना क्या है, काउंटर आयन नहीं लिखते हैं, और उसके ऊपर देखो सबस्क्रिप्ट क्या होती है, ये इसमें लिखा है अपर राइट सबस्क्रिप्ट, तो राइट में ऊपर वाली, ठीक है। तो ये प्लेस, ये जो प्लेस दिखा रहे हैं यहाँ पर इसका चार्ज लिखना है। मतलब देखो सल्फेट पे कितना था, SO4 पे 2 नेगेटिव होता है, तो देखो इस पे 2 नेगेटिव था, इस पे 2 पॉजिटिव आएगा, बिकॉज कंपाउंड क्या होते हैं, कंप्लीटली न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। देन समझ में आ गया कि हमारे 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, 2 नेगेटिव भी होता है, कुछ भी लिख सकते हो, बट तुम्हें लिखना यहीं पर है, इधर इधर या इधर कहीं भी नहीं लिखना है। और 2 पॉजिटिव प्लस 2 नहीं, 2 प्लस या फिर 2 नेगेटिव, इस तरीके से हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स आयन पर रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। लास्ट में जो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कैटायन और जो नंबर ऑफ एनायन होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या बताना की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ जरा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बन जाए, Mg2 पॉजिटिव Cl माइनस। तो हम क्या करते हैं कि जो चार्ज है वो बराबर होना चाहिए ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। तो 2 प्लस है तो 2 प्लस 1 होना चाहिए, तो कितने होने चाहिए, इसके 2 आयन्स हमें लेने पड़ेंगे। तो यानी, और वही मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो MgCl2 हो जाता है, ठीक है। तो यानी मैग्नीशियम पे कितना है 2 प्लस, यहाँ क्लोराइड कितने लिए हैं तुमने, 2 आयन्स ने, देखो 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ रहा है। तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, कि तुम्हें क्या करना है, कंपाउंड को ओवरऑल न्यूट्रल करना है। तो ये जो नंबर ऑफ कैटायंस हैं और नंबर ऑफ एनायंस हैं ये डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, ठीक है। उसी तरीके से क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई इस तरीके से ले लिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 3 प्लस और यहाँ पर लेते हैं सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस है, यहाँ 2 नेगेटिव है, तो क्या होना चाहिए, ओवरऑल कंपाउंड कैसा हो जाए, न्यूट्रल। तो वही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, वही जो तुम पढ़ते हुए आ रहे हो वही करना, ठीक है। तो यहाँ साइनाइड होल 6, तो देखो ये कितने हो जाएंगे 2, यानी ये 2 कॉम्प्लेक्स आयन है, यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, और यहाँ सल्फेट आयन जो है वो कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो कैटायन है और एनायन है ये किस बेसिस पे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। सो अब यहाँ पर हमारा ये पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अब जो हम करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पूरा अच्छे तरीके से, बिकॉज अभी तक मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बेसिक्स हुए, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और अगर कोई तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है तो यू कैन कमेंट। थैंक यू।